नमस्कार। बात उत्तराखंड की कर रहा हूँ आज। जब उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ तो दो मुद्दों को इसमें आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से वहां लागू हो गया। देश का पहला राज्य बन गया आजादी के बाद जहां पर यूसीसी लागू हुआ, सामान्य नागरिक संहिता। और दूसरा मुद्दा मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है उत्तराखंड के दो विधायकों, एक विधायक वर्तमान और एक पूर्व विधायक, जिस तरीके से सरेआम सड़कों पर गोलियां चलाते हुए दौड़ रहे हैं। इन दोनों मुद्दों के बीच में एक कॉमनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, एक समानता मुझे दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, यानी हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो। तो क्या इन विधायकों के लिए, इन सफेद पोश लोगों के लिए भी एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से प्रणब सिंह चैंपियन, जो कि पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उत्तराखंड में, और दूसरे उमेश कुमार जो कि एक निर्दलीय विधायक हैं, खानपुर सीट से जीते हैं, प्रणब सिंह चैंपियन को हरा के ही जीते हैं, वो जिस तरीके से सरेआम कल 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जब देश गणतंत्र बनाता है, उस वक्त गन क्या ताकत दिखा रहे थे। गण की बात नहीं कर रहे थे, गन की बात कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। हम समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं कि हर देश में हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून हो। इन नेताओं पर यह कानून कब लागू होगा? इन नेताओं पर कब ये बंदिश लगेगी? इन नेताओं को कब ये एहसास होगा कि वो जनता के लिए आंसरेबल है? कहने को पुलिस ने कार्रवाई की उत्तराखंड में, प्रणब सिंह चैंपियन को अरेस्ट कर लिया, बाद में उमेश कुमार को अरेस्ट कर लिया। आज कोर्ट से उमेश कुमार को जमानत मिल गई, बेल हो गई, और प्रणब सिंह चैंपियन को जेल हो गई, वो जेल में भेज दिए गए। ये हुआ है। पर मेरा कहना यह है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, गण मतलब लोग, आम लोगों का दिन, उस दिन लोगों की जान की परवाह किए बगैर ये दो नेता, जो पिछले कुछ समय से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पर न जाने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अपने फेसबुक अकाउंट पर जाकर आप देखेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। और ऊपर उसके बाद सरेआम गोलियां चलाना, गोलियां चला के एक दूसरे पर हमला करना। उस वीडियो में इतनी भद्दी भद्दी गालियां हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां हैं कि उसको सुनाया भी नहीं जा सकता। ये सिर्फ चिंता का सबब हो सकता है कि ऐसे लोगों को हम लोगों ने चुन के भेजा। खासकर मैं प्रणब सिंह चैंपियन की बात कर रहा हूं, जो बलिष्ठ नेता है, जो बॉडी बिल्डर लिखते हैं, पहलवान टाइप की उनकी बिल्ड है, भारतीय जनता पार्टी के वहां पे बड़े नेता माने जाते रहे। पिछला चुनाव विधानसभा का उत्तराखंड में जब हुआ था तो उमेश कुमार ने इन्हीं प्रणब सिंह चैंपियन को इनकी सीट पर हराकर वो सीट जीती है। तभी से दोनों के बीच सियासी बैर चल रहा है। वो सियासी बैर कब गणतंत्र के बीच से निकलकर गणतंत्र तक आ गया, ये पता ही नहीं चला। हद तो तब हो गई जब दोनों एक दूसरे पर सरेआम गोलियां मारने की धमकी दे रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और आज देखिए, जो बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य में बीजेपी के नेता को, जो कि बीजेपी का ही पूर्व विधायक है, उसको जेल हो गई है कानून को अपने हाथ में लेने को लेकर। और एक और विधायक जो निर्दलीय नेता है, वो आज बाहर है। क्या ये सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उमेश कुमार जो है, बीजेपी की जो लीडरशिप है उत्तराखंड में, क्या उनके साथ करीबी संबंध रहे हैं उमेश के? उमेश कुमार विधायक बनने के पहले पत्रकार थे। उन्होंने कई सारे चैनल्स को हेड किया, कुछ चैनल्स में काम किया, फिर हेड किया, फिर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया हरीश रावत का, जिससे हरीश रावत, जो कि कांग्रेस के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी पर आफत आ गई और वो काफी ज्यादा प्रचलित भी रहा किस्सा। वो उमेश कुमार अब नेता बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़े, हालांकि लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन कुल मिलाकर उमेश, इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे ना, तो प्रणब सिंह चैंपियन जिस तरीके से निकलकर सामने आते हैं, वो दिखाई देता है कि प्रणब सिंह चैंपियन को कानून की कोई परवाह नहीं है। जैसे मेरी सरकार है, मेरा राजा है, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं जहां चाहे उसके गोली मार सकता हूं। उसके पहले 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर ऊट पटांग बातों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल है ये कि क्यों प्रणब सिंह चैंपियन पर कार्रवाई उसी वक्त नहीं हो गई जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट छेड़ा था? क्यों प्रणब सिंह चैंपियन को बचाया गया, और कौन बचा रहा है? क्या बीजेपी के नेता उनको मदद कर रहे हैं इस पूरे केस में? क्यों प्रणब सिंह चैंपियन पर कार्रवाई समय रहते नहीं की गई? अगर कर दी गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि 26 जनवरी के दिन, जब देश का तिरंगा जो आन बान शान से लहराना चाहिए, वो उत्तराखंड की इस खानपुर की घटना की वजह से, जो कि रुड़की में आता है, वो शर्मनाक स्थिति हम सबको झेलनी पड़ रही है। तो प्रणब सिंह चैंपियन के साथ तो जो होना था हुआ, लेकिन मेरा सवाल अब बीजेपी के नेताओं से है कि वो अब ऐसे नेताओं के साथ क्या करने वाले हैं।
क्या प्रणब सिंह चैंपियन का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए? आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट है, जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, जरूर भेजिएगा। मैं उनके जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे साथ इंटरेक्शन भी करिए। धन्यवाद।